सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिल्ली पुलिस 2025 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का हमारा डे 5 रहने वाला है, यानी कि आपको पता है कि हमने 40 डेज का स्टडी प्लान लिया था, जिसके अंदर आज हमारा डे 5 रहने वाला है। डे 5 के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं, पूरी डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैथ्स की। तो मैथ के अंदर प्रत्येक टॉपिक को हमें 3 दिन देने वाले हैं। तो आज एवरेज का हमारा क्या सेकंड डे रहने वाला है। तो जिस भी कैंडिडेट ने एवरेज की जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर कर ली हैं, तो वो एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लेना। हमने प्रैक्टिस सेट भी आपके स्टार्ट कर दिए हैं, तो एक बार प्रैक्टिस सेट भी आप जरूर लगाना। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये क्वेश्चन आपको करने ही होंगे। ऐसे शानदार शानदार आपके लिए क्वेश्चन लेके मैं आया हूं। तो ये मैथ्स के अंदर आपके क्या रहने वाला, एवरेज का टॉपिक रहने वाला, जिसके अंदर एक दिन आपको और एवरेज पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर कल हमने क्या पढ़ा था, मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, जिसका आपको पहले 20 मिनट क्या करना है, इस मौर्य साम्राज्य का रिवीजन करना है। 20 मिनट रिवीजन करने के बाद में जो अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा, दिल्ली सल्तनत आएगा। दिल्ली सल्तनत टॉपिक को हमें तैयार करना है। सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है वो आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में जो आपके पीवाई क्यू है, जो भी आपकी इसके पीवाई क्यू है वो आपको यहाँ पर क्लियर करने हैं, क्योंकि पीवाई क्यू को आपसे पीवाई क्यू यदि करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसके पीवाई क्यू आप जरूर करना। ये हो गया आपका हिस्ट्री का। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी के अंदर कल हमने पढ़ी थी विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ी थी। झीलों के हमने पूरी क्लियर हमने पढ़ ली थी। तो पहले 20 मिनट आपको उन झीलों को क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद में अगला जो टॉपिक लेके आए हैं वो वायुमंडल की संरचना का है। तो वायुमंडल की संरचना का भी टॉपिक आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। यदि इसका आपने जो थ्योरी यदि पढ़ ली है या पहले आपको याद है, तो इसके आपको पीवाई क्यू जरूर लगाने। यदि आपको ये टॉपिक याद भी है तो एक बार आप इसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद में आप इसके जितने हो सके उसके पीवाई क्यू लगाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वायुमंडल की संरचना से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कोई नया क्वेश्चन बन रहा है तो वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के अंदर हमने कल पढ़ी थी भारत की प्रमुख नदियां और विश्व की नदियां, दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी। तो सबसे पहले 20 मिनट इन नदियों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिविजन करने वाले हैं। उसके बाद में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे जो अपना परिवहन तंत्र का लेके आएंगे। तो परिवहन तंत्र के अंदर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको परिवहन तंत्र तैयार करना है। उसके बाद में परिवहन तंत्र के भी आपके पीवाई क्यू यहाँ पर लगाने हैं। तो पीवाई क्यू चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, पीवाई क्यू आपको जरूर लगाने हैं। तो ये हो गया आपका परिवहन तंत्र। स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ना है, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टैटिक जीके के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके पर आपको खास करके ध्यान देना है। ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर की यदि मैं बात करूं, तो करंट अफेयर कल हमने जो पीछे जितना भी करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के अंदर 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जितना भी आपका करंट अफेयर है। लगभग आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो 150 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप यदि इनको 2-3 बार यदि रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में थोड़े बहुत बैठ जाएंगे। जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे इनका, तो और अच्छे से आपके दिमाग में हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर के भी लगभग आपके 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के भी देखने को मिलने वाले हैं। तो करंट अफेयर आपको पिछले 6 महीने का आपको यहाँ पर करंट अफेयर भी देखना है। ठीक है। उसके बाद में जो अपना है रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग के अंदर आपको ज्यादा आपको बेसिक चीजें नहीं पढ़नी है। यदि जिसका तैयारी है तो वो प्रैक्टिस सेट लगाओ रोजाना के, आप जितने हो सके। यदि आप 2 प्रैक्टिस सेट लगा सको तो 2 प्रैक्टिस सेट, 3 लगा सको तो 3, यदि 2 तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम आप जितना हो सके उतने प्रैक्टिस सेट है लगाओ। प्रैक्टिस सेट से आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको पता भी चलेगा कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कौन से टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उस टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो ये आपको रीजनिंग के अंदर यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद में कंप्यूटर की बात करूं, तो कंप्यूटर के अंदर जो नया टॉपिक लिया, पीछे हमने जो टॉपिक पढ़े थे कल अपना जो आपका टॉपिक था इनपुट आउटपुट का था। आज हमारा टॉपिक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का टॉपिक रहने वाला है। तो इसको हमने कवर करना है। पहले इनकी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको कवर करनी है। उसके बाद में पीवाई क्यू आपको जरूर
लगाना, चाहे कुछ भी हो। PYQ आपने नहीं छोड़ना है, PYQ आपको जरूर लगाना है, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार से मेरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपना डे 5 का जो स्टडी प्लान है वो मैंने आपका बता दिया है। आप एक बार, काफी बच्चे क्या करते हैं, बस ये स्टडी प्लान देखते हैं, जो हमने मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं, तो उनको भी जाकर एक बार सपोर्ट करो और उन बच्चों के पास पहुंचाओ जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, SSC GD की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी वो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। और जो कैंडिडेट SSC GD की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको मैथ्स के प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो जल्द से जल्द आपके प्रैक्टिस सेट है हम स्टार्ट कर देंगे। तो दिल्ली पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट है उनको जाकर एक बार जरूर देखना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक नेक्स्ट डे के अंदर।